स्वामी विवेकानंद, जिन्हें भारतीय आध्यात्मिकता और वेदांत के प्रचारक के रूप में विश्व में पहचाना जाता है, ने अपने कार्यों, उपदेशों और वक्तव्यों के माध्यम से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। वे आधुनिक भारत के सबसे प्रमुख संतों में से एक थे और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देती हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन, उनके उपदेश और विचार हमें आत्मविश्वास, सेवा और मानवता के प्रति समर्पण की प्रेरणा देते हैं। प्रारंभिक जीवन और प्रेरणा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1883 को कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे एक संपन्न और संस्कारी परिवार से थे। प्रारंभ से ही उन्हें आध्यात्मिकता और तीव्र बौद्धिकता के प्रति गहरी रुचि थी। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ उनका मिलन उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देने वाला साबित हुआ। रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद ने यह सीखा कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं और प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता निहित होती है। स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज की सेवा को भी अत्यंत महत्व दिया। उनके अनुसार जीव सेवा ही शिव सेवा है। उनका यह विचार कि समाज के कमज़ोर और पिछड़े वर्ग की सेवा की सच्ची पूजा है। उन्होंने समाज सुधार, शिक्षा के प्रसार और गरीबी उन्मूलन के कार्यों में अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समर्पित किया। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अग्रणी संस्था है। इस मिशन का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों की सेवा करना, विशेष रूप से वंचित और पिछड़े हुए लोगों को सहारा देना था। विवेकानंद ने यह सिखाया कि केवल व्यक्तिगत साधना ही नहीं, बल्कि समाज की सेवा और उत्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उपदेश और विचार। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। उनके कुछ प्रमुख उपदेश और विचार निम्नलिखित हैं। मानवता का महत्व। विवेकानंद ने मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने कहा, जब तक तुम दूसरों की दर्द, पीड़ा और दिल से महसूस नहीं करते, तब तक तुम इंसान नहीं हो सकते। उनका मानना था कि सच्ची मानवता का मतलब है दूसरों की सेवा करना और उनके दुख को कम करना। आत्मबल और आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद का प्रमुख संदेश था कि हर व्यक्ति के भीतर अनंत शक्तियां हैं और आत्मविश्वास से ही इन शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। उन्होंने कहा, उठो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उनका यह संदेश आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा बना हुआ है। धर्म और विज्ञान। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा विज्ञान और धर्म को एक दूसरे के पूरक के मानते थे कि धर्म और विज्ञान के बीच कोई टकराव नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर मनुष्य को सत्य की ओर ले जाते हैं। उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य आत्मा की खोज करना है, जबकि विज्ञान का उद्देश्य बाहरी दुनिया की खोज करना है, और दोनों ही सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। धार्मिक सहिष्णुता। स्वामी विवेकानंद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में था। उन्होंने सिखाया कि हर धर्म का अपना महत्व है और हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। उनके अनुसार सभी धर्म सत्य हैं और सभी का उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। यह विचार उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा में
अपने ऐतिहासिक भाषण के दौरान प्रस्तुत किया। शिकागो विश्व धर्म सभा 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भाग लिया और वहां अपने ऐतिहासिक भाषण से पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ की। उन्होंने लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनके इस भाषण में धार्मिक सहिष्णुता, वेदांत के सिद्धांत और भारतीय आध्यात्मिकता की व्याख्या की गई थी। उनके अनुसार सभी धर्मों का सार एक ही है और हर धर्म का एक ही उद्देश्य है, ईश्वर की ओर ले जाना। उन्होंने कहा, जैसे विभिन्न नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार हर धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाता है। इस भाषण ने विवेकानंद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई और वे भारतीय संस्कृति और वेदांत के सबसे प्रमुख प्रचारक बन गए। शिक्षा का महत्व। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को समाज के उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आत्मविकास और आत्मबोध का साधन भी होना चाहिए। उन्होंने कहा, शिक्षा का मतलब है उस पूर्णता को प्राप्त करना जो पहले से ही हर व्यक्ति के भीतर है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को न केवल ज्ञान देना है, बल्कि उसे अपने जीवन का उद्देश्य भी समझना है। विवेकानंद का शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण यह था कि शिक्षा केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें नैतिक आध्यात्मिक विकास भी शामिल होना चाहिए। वे चाहते थे कि भारतीय युवा न केवल शारीरिक और बौद्धिक रूप से सक्षम बने, बल्कि वे अपने भीतर की दिव्यता को भी पहचाने और समाज की सेवा के प्रति समर्पित हों। युवा और समाज। स्वामी विवेकानंद का युवाओं के प्रति विशेष लगाव था। वे मानते थे कि समाज और राष्ट्र के विकास में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने भारतीय युवाओं को आह्वान किया, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। उनका मानना था कि युवा शक्ति में अद्वितीय क्षमता होती है और यदि वह सही दिशा में लगाई जाए तो समाज और राष्ट्र का विकास अवश्यंभावी है। उनका यह भी मानना था कि युवाओं को केवल आत्मनिर्भर बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जो लोग दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं, वही सच्चे जीवन जीते हैं। रामकृष्ण परमहंस और उनके विचार। स्वामी विवेकानंद के जीवन और विचारों पर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का गहरा प्रभाव था। रामकृष्ण ने उन्हें सिखाया कि हर मनुष्य में ईश्वर का निवास है और हर धर्म समान है। उन्होंने विवेकानंद को यह भी सिखाया कि केवल साधना और ध्यान ही नहीं, बल्कि समाज की सेवा और परोपकार भी आध्यात्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर विवेकानंद ने मानवता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा बताया। उनके अनुसार ईश्वर की सेवा का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा करना। स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध कथन। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कई प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण बातें कही, जो आज भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। धर्म वह है जो तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाता है। सभी शक्तियां तुम्हारे भीतर हैं। तुम हर चीज कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता,
कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा। पर उसके बारे में अभी मत सोचो। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छ प्राणी हो, और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये वो नहीं कर सकते। तो मित्रों, यही थे महान व्यक्तित्व के धनी स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारतीय समाज और विश्व को एक अनोखा आध्यात्मिक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, वेदांत और योग के महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया और धर्म के वास्तविक अर्थ को समझाते हुए धार्मिक सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाया। उनके विचारों ने युवाओं को प्रेरित किया और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने की दिशा दिखाई। स्वामी जी ने जाति, धर्म और भाषा की सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता की सेवा का मार्ग अपनाया। उनका जीवन और शिक्षा आज भी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है और आगे भी रहेंगे।